हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका खास कार्यक्रम लेकर, आपका मासिक राशिफल। तो बात कर रहे हैं नवंबर 2022 की, और बात करेंगे कौन सी राशि के बारे में? कर्क राशि के बारे में। तो चिंता मत कीजिए, आपके सभी क्षेत्रों के बारे में हम बात करते हुए ग्रहों की स्थिति के बारे में भी आपको व्याख्या के साथ बताएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता होगी इस माह। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं सामान्य रूप से ये महीना आपका किस तरह का रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में राहु और सूर्य का प्रभाव आपके लिए सिर दर्द भी बन सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। आपके विदेश जाने की भी संभावना अच्छी बनेगी, लेकिन आपके खर्चे भी काफी अधिक रहेंगे। लेकिन घबराने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि आमदनी में भी कोई कमी नहीं होने वाली है। आप इस महीने जमकर कमाएंगे और जमकर खर्च करेंगे और जीवन का लुत्फ उठाएंगे। पारिवारिक जीवन को लेकर चिंताएं रहेंगी, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से आपकी परेशानियों का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा? परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे? आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। इस माह आप अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वे किसी भी प्रकार की यात्रा से बचें। माह की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपको माता पिता में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आएगा। यदि वे पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क में रहें। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिससे कुटुंब में अच्छी स्थितियों का निर्माण तो होगा, लेकिन कुटुंब की गतिविधियों के कारण आपका काफी खर्च भी हो सकता है और आप अपने घर के लिए खर्च भी कर सकते हैं। शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं, जिसकी बदौलत कुटुंब और घर परिवार में किसी बात को लेकर तनातनी होने की भी संभावना है। आपके चौथे भाव में केतु महाराज के साथ ही बुध, शुक्र और सूर्य विराजमान होंगे, और उनके ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्तों में प्रेम होने के बावजूद भी ये स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है और परिवार में अशांति रह सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई, और यदि आप कामकाजी हैं तो आपके काम पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर इतना दबाव होगा कि जिसे आप संभाल पाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए आपको यदि आवश्यक हो तो कुछ समय के लिए कहीं घूमने भी जाना चाहिए, ताकि मन और मस्तिष्क में ताजगी का अनुभव हो सके। छोटे भाई बहनों में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनकी बदौलत आपको आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में आपको परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और घर का माहौल भी सकारात्मक हो सकता है। माह के अंत में परिवार में धार्मिक आयोजन के होने की भी संभावना है, जिससे सभी का मन उस ओर लगा रहेगा तथा घर का माहौल आध्यात्मिक रहेगा। व्यापार व नौकरी आपको अपने परिवार को विस्तार देने के कई अवसर प्राप्त होंगे, जिसके लिए खर्चे भी बढ़ जाएंगे। त्योहारों के कारण आपकी बिक्री भी बढ़ेगी तथा कई नए समझौते भी होंगे। ऐसे में शत्रु आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं, और इसलिए किसी से भी बैर भाव ना रखें तथा अपने चारों ओर विशेष ध्यान दें। राजनीति से जुड़े लोगों को अपने लिए कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो दिखने में तो लोक लुभावन हो, लेकिन भविष्य में उनके लिए ये अच्छे नहीं रहेंगे। यदि आप निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये माह प्रमोशन होने की भी संभावना है, जिससे मन उत्साहित रहेगा। बात कार्य क्षेत्र की करते हैं। यदि आपके करियर की बात करें तो आपको इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु और उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव बना हुआ है, जो कि कार्य क्षेत्र में समस्याओं को जन्म दे सकता है। ऐसे भी संभावना बनती है कि आपका अपने कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में परेशानी उठानी पड़ सकती है। यदि आप खुद ही नौकरी छोड़कर परेशान होकर घर आ सकते हैं। इस स्थिति से बचने की जितनी संभव हो सके उतनी कोशिश करें, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो आपको दोबारा नौकरी पाने में थोड़ा विलंब हो सकता है और मानसिक रूप से परेशान होंगे। जहां तक संभव हो स्वयं को संतुलित और मन को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि नौकरी में किसी तरह की समस्या ना आए। हालांकि आपके लिए अच्छी बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे और आपको सहयोग और समर्थन देंगे, जिससे नौकरी में आप खुद को सिद्ध कर पाएंगे। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति के नवम भाव में होने के कारण आप अपने प्रयासों के कारण नौकरी में अच्छी स्थिति में आ सकते हैं।
नौकरी में किसी तरह का तबादला, ट्रांसफर होने के योग भी बन सकते हैं। और यदि आप पहले से ही किसी नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपकी वो तलाश पूरी हो सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे, जिसकी बदौलत व्यापार में आपका व्यवहार आपके काम को उतार चढ़ाव की स्थिति में ला सकता है। स्पष्ट बोलना अच्छी बात है, लेकिन कई बार कड़वे तरीके से सच बोलना भी नुकसानदायक हो सकता है। इस बात पर ध्यान रखें कि क्षेत्र में सफलता अर्जित तो करेंगे। भाग्य स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे व्यापार में आप अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में कामयाब हो सकते हैं। विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध ज्यादा लाभदायक रहेगा। बात आपकी शिक्षा व करियर क्षेत्र की कर लेते हैं। छात्रों का मन इस बार अपनी पढ़ाई में कम और घर के कामों में ज्यादा लगेगा। वे अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने का काम करेंगे। आप कुछ ऐसे कार्यों को करेंगे जो भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं। मुख्यतः उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए नए आयाम स्थापित करेंगे, जिससे उनके माता पिता भी प्रसन्न होंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस माह कई सुनहरे अवसर आ सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान उस ओर कम होने के कारण वो आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। बात आर्थिक क्षेत्र की करते हैं। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और एकादश भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टियां आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाएंगी। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आप इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाएंगे। लेकिन द्वादश भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति के कारण खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। फिर भी आपकी आमदनी अच्छी रहने से आमदनी और खर्च के बीच का अनुपात ज्यादा नहीं बिगड़ेगा और आप जितना कमाएंगे उसमें से कुछ अच्छा खर्च भी करेंगे, जिसकी बदौलत आप अपने धन का पूरा लाभ उठा पाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप खर्च के साथ साथ कुछ बचत पर भी ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। बुध और शुक्र के पंचम भाव में चले जाने से एकादश भाव को देखने से फिर से आमदनी में इजाफा होगा, और जब महीने के उत्तरार्ध में श्री सूर्य देव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो खर्चों में कुछ कमी होगी और आमदनी बढ़ने से आप राहत महसूस करेंगे। बात आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं। इस माह आपकी राशि में ग्रहों ने ऐसी स्थिति बनाई है जो आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। माह के दूसरे सप्ताह में उच्च रक्तचाप या स्ट्रोक होने की संभावना है, इसलिए इस दौरान मन को शांत रखें और क्रोध करने से बचें। संयम और धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति बेहतर होगी। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में मंगल, दशम भाव में राहु तथा सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति और चौथे भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। केवल देवगुरु बृहस्पति ही आपके प्रथम भाव पर दृष्टि आपको स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मजबूत बनाएगी और आपकी सेहत में सुधार करेगी। मंगलदेव के द्वादश भाव से एकादश भाव में आ जाने से महीने के उत्तरार्ध में काफी हद तक स्थितियां सुधरेंगी। फिर भी शनि का सप्तम भाव में रहना किसी बड़े रोग के जन्म लेने की ओर इशारा करता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा, तभी आप खुद को चुस्त दुरुस्त रख पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, इसलिए जितना हो सके एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर बात करते हैं आपके। इस माह आपको अपने साथी का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन आप उन्हें कम समय दे पाएंगे, जिससे उनके मन में निराशा का भाव आएगा। काम में व्यस्त होने के कारण आप अपने साथी के प्रति उदासी का भाव रख सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर इसके लिए आपको भलीभांति समझेगा तथा हर क्षेत्र में आपका साथ देगा। महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रहेगा और आप दोनों के बीच तनातनी बढ़ सकती है। हालांकि उसके बाद पंचम भाव पर बुध और शुक्र का प्रभाव होने से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप एक दूसरे के प्यार में रंगे नजर आएंगे और प्यार की पींगे बढ़ाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी और लोगों की जुबान पर आपकी बात होगी, जिससे आपका प्रेम जीवन बहुत ही दिलकश अंदाज आगे बढ़ेगा। आप एक दूसरे से अपने मन की बातें करने में सफल रहेंगे। आपके रिश्ते में रोमांस भी रहेगा, साथ में कहीं घूमने जाने या फिर कहीं बाहर खाना खाने या जाने का भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। और वे सभी बातें जो एक प्रेमी प्रेमिका के मध्य होती है, आप उन सभी बातों का लुत्फ उठाएंगे और अपने प्रेम जीवन को आनंद के साथ बिताएंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज की वक्री होकर आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, तब प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि आप
इतने समझदार हैं कि उन चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको आपस में बैठकर बातचीत और विचार विमर्श करना चाहिए। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि एक अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। लेकिन पारिवारिक जीवन के तनाव की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है तथा आप और आपके जीवन साथी के बीच यदि पहले से चली आ रही है तो इस दौरान तलाक की बात भी चल सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको इस समस्या से बाहर निकालने में, सही निर्णय लेने में मददगार साबित होगी। सूर्य के महीने के उत्तरार्ध में आपके पश्चिम भाव में आकर एकादश भाव को देखने से अहम का टकराव समाप्त होगा और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। इसलिए इस महीने एक दूसरे से वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें ताकि आपका रिश्ता अच्छे से चल सके। आपकी संतान के लिए यह महीना शुभ समाचार सुनाएगा, जिससे आपको काफी खुशी होगी। यदि आप विवाह की प्रतीक्षा में हैं तो इस माह आपके लिए कोई सुखद प्रस्ताव भी आ सकता है, जिससे सभी का मन आनंदित हो उठेगा। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें। नवंबर माह के लिए कर्क राशि का शुभ अंक है 6, इसलिए इस महीने 6 अंक को प्राथमिकता दें। वहीं नवंबर माह के लिए कर्क राशि का शुभ रंग बता देते हैं, वो है मैरून कलर। तो इस महीने मैरून कलर को भी प्राथमिकता देना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय आपको बता देते हैं। तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये थे आपके लिए वो खास उपाय जो आपके लिए लाभकारी होंगे इस महीने। और भी अगर बहुत कुछ जानना चाहते हैं ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार, आप अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, वास्तु टिप्स जानना चाहते हैं, कुंडली का निर्माण करवाना चाहते हैं, या फिर पामिस्ट्री के माध्यम से फ्यूचर जानना चाहते हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी सभी समस्याओं का निदान आपको अवश्य दिया जाएगा। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।